नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एसटी न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर राजस्थान विधानसभा चुनाव की बात करें तो राजस्थान में इसी साल होने वाले चुनाव में इस बार बहुत बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। जिस तरह से देखा जाए तो राजस्थान में इस बार बहुत कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं पंजाब में सरकार बनाने के बाद में, गुजरात में 13% वोट लाने के बाद में आम आदमी पार्टी राजस्थान में किसका खेल बिगाड़ेगी। वहीं हनुमान बेनीवाल आरएलपी की यहाँ पर पार्टी किसको यहाँ पर दबाव दे सकती है, इसको लेकर हम आपके बीच में जो सर्वे लेके आ रहे हैं, चौंकाने वाले सर्वे। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए और वीडियो पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं अगर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस को कितना फायदा होगा, यहाँ पर बीजेपी को जन आक्रोश रैली के द्वारा जो निकाली गई है उसको लेकर कितना फायदा होता नजर आता दिखाई दे रहा है। तो आपके बीच में जो सर्वे हम बीच में ला रहे हैं 200 सीटों का, तो हर एक सीट के बारे में हम आपको दिखाने वाले। अगर आप राजस्थान से हैं तो किस जिले से, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि राजस्थान में आपके यहाँ किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, जिस तरह से देखा जाए तो राजस्थान में बहुत बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी की एंट्री होगी या फिर नहीं, इसको लेकर हम आपके बीच में लेके आ रहे हैं सबसे बड़ा सर्वे। तो दोस्तों, जिस तरह से आपको ले चलते हैं सबसे पहले बूंदी की, जहां पर 3 सीटों की बात करते हैं। यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट मिल रही है तो कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही है। तो आरएलपी के खाते में यहाँ पर 0 सीट है तो अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही। वही अगला जिला जहां पर राजसमंद की 4 सीटों पर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें, तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही है। तो यहाँ पर आरएलपी को 0 सीट, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही। यहाँ पर बहुत कड़ी टक्कर देखने को मिल रही। वहीं टोंक जिले की 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है। वहीं यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 1 सीट, तो यहाँ पर आरएलपी को 0 सीट, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। वहीं अगला जिला जहां पर आपको ले चलते हैं दौसा, जहां पर 5 सीटें है तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है। तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटें, वहीं यहाँ पर आरएलपी को 0 सीट, तो अन्य को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही। यहाँ से बीजेपी को वो लीड मिलती नजर आती दिखाई दे रही। वहीं अगला जिला अजमेर, जहां पर 8 सीटें हैं, वहां पर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें, तो यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीटें मिल रही है। वहीं यहाँ पर आरएलपी और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही। यहाँ से कांग्रेस को बहुत ज्यादा लीड मिलती हुई नजर आ रही। वहीं पाली जिले की 6 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें, तो कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है। वहीं आरएलपी और अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। यहाँ से बीजेपी को बहुत ही ज्यादा फायदा होता नजर आ रहा है पाली जिले से। वहीं अगला जिला जहां पर आपको ले चलते हैं हनुमानगढ़, जहां पर 5 सीटें है तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें, वहीं यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है और आरएलपी और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही। वहीं अगर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बहुत कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं चूरू की 6 सीटों की बात करते हैं, यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है। वहीं आरएलपी और अन्य को 0 सीट मिलती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं अगला जिला जहां पर बात करें झुंझुनू की 8 सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी की 5 सीटें मिल रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है, तो अन्य को यहाँ से 0 सीट मिल रही है। यहाँ पर झुंझुनू में यहाँ पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है और बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आती दिखाई दे रही। वहीं अगर श्री गंगानगर की बात करें तो 6 सीटें हैं, तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें, तो यहाँ पर कांग्रेस को भी 3 सीटें मिल रही है। यहाँ पर बहुत कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। वहीं आरएलपी और अन्य को यहाँ से 0-0 सीटें मिलती नजर आ रही। वहीं अगला जिला जैसलमेर, जहां पर 2 सीटें हैं, यहाँ पर 1 सीट बीजेपी और 1 कांग्रेस के खाते में जा रही है। वहीं यहाँ पर आरएलपी और इनको 0 सीट मिल रही है। जैसलमेर की 2 सीटों पर यहाँ पर बहुत बड़ा उलटफेर भी होता नजर आता दिखाई दे रहा है। वहीं जालौर की 5 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 3 बीजेपी 2 कांग्रेस को मिल रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आई। जालोर में यहाँ पर जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी को लीड मिलती हुई नजर आ रही। वहीं अगला जिला जहां पर उदयपुर की 8 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटें, वहीं यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही है और आरएलपी और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। दोस्तों, यहाँ पर उदयपुर में बीजेपी को बहुत कड़ी यहाँ पर जीत मिलती हुई नजर आती दिखाई दे रही। वहीं सवाई माधोपुर की 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीटें मिल रही है। वहीं अन्य को 0 सीट मिल रही है। आरएलपी के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बहुत कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में।
वहीं अगला जिला कोटा, जहां पर 6 सीटें हैं, यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें, तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटें और आरएलपी और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। दोस्तों यहाँ पर भी बहुत बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है, जिस तरह से कोटा में बीजेपी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। वहीं झालावाड़, जहां पर 4 सीटें, तो यहाँ पर 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस को मिल रही है। आरएलपी और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। यहाँ से कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। वहीं अगला जिला जहां पर आपको ले चलते हैं चित्तौड़गढ़, जहां पर 5 सीटें हैं, वहां पर बीजेपी को 3 सीटें, तो कांग्रेस को 2 सीटें और आरएलपी और अन्य के खाते में यहां से 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। यहां पर देखा जाए तो साफ तरह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बहुत कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है इस बार राजस्थान में। वहीं प्रतापगढ़ की 2 सीटों पर बात करें तो यहाँ पर 1 बीजेपी और 1 कांग्रेस को मिल रही है। वहीं आरएलपी और अन्य के खाते में 0 सीट जारी। प्रतापगढ़ में इस बार बहुत कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, जिस तरह से देखा जाए तो प्रतापगढ़ में उलटफेर होता नजर आ रहा है। वहीं जोधपुर की 8 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 6 सीटें मिल रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और आरएलपी और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहां से जोधपुर की बात करें तो बहुत बड़ा यहां पर उलटफेर, जिस तरह से कांग्रेस को 2 सीटें मिलती नजर आ रही। वहीं सीकर की 8 सीटों पर बात करें तो यहां पर बीजेपी को 4 सीटें, वहीं कांग्रेस को 3 और यहां से आरएलपी का खाता खुलता हुआ 1 सीट मिलती नजर आ रही है, तो अन्य को 0 सीट मिल रही। दोस्तों जिस तरह से देखा जाए तो सीकर में इस बार बहुत बड़ा उलटफेर हो रहा है। भरतपुर की 7 सीटों पर बात करें तो यहां पर बीजेपी को 3 सीटें, वहीं यहां पर कांग्रेस को 3 सीटें और आम आदमी पार्टी यहां पर नहीं है, इसलिए यहां पर हनुमान बेनीवाल को 1 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। दोस्तों अगर अगला जिले की बात करें 12 की, जहां पर 4 सीटें, तो बीजेपी को 2 सीटें, वहीं कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है। वहीं आरएलपी और अन्य के खाते में यहां से 0 सीट जा रही है। 12 में बहुत कड़ी टक्कर नजर आ रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। वहीं अगला जिला जिस तरह से ले चले आपको धौलपुर की 4 सीटों की बात करते हैं, यहाँ पर 2 बीजेपी और 2 ही कांग्रेस के खाते में जारी। वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जारी। यहां से अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी को बहुत कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं अन्य को यहां से 0 सीटें मिल रही है। वहीं जयपुर की 19 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को बहुत ज्यादा सीटें मिल रही है, 12 सीटें, वहीं कांग्रेस को 7 सीटें, वहीं यहाँ पर हनुमान बेनीवाल को 0 और अन्य के खाते में 0 सीट जारी। जयपुर सबसे बड़ा नगर जिस तरह से बात करें तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। बांसवाड़ा की 5 सीटों पर बात करें तो यहां पर 3 बीजेपी और 2 कांग्रेस को मिल रही है। अन्य के खाते में यहां से 0 सीट जाती हुई नजर आ रही। बांसवाड़ा में भी इस बार बहुत बड़ा उलटफेर होगा, ये बता रहा है सर्वे के मुताबिक। वहीं सिरोही की 3 सीटों पर यहां पर बात करें तो यहां पर 1 बीजेपी और 2 कांग्रेस को मिल रही है। वहीं आरएलपी और अन्य के खाते में 0 सीट जारी है। यहां पर कांग्रेस को बहुत भारी बहुमत मिलता नजर आता दिखाई दे रहा है। वहीं अगला जिला आपको ले चलते हैं नागौर, जहां पर अगर बात करें नागौर की 10 सीटों पर तो यहां पर बीजेपी को 5 सीटें मिल रही है। वहीं कांग्रेस का खाते में 2 सीटें और हनुमान बेनीवाल को यहां से 2 सीटें मिल रही है। वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जारी नजर आ रही है। दोस्तों नागौर में इस बार बहुत बड़ा उलटफेर हो रहा है। वहीं डूंगरपुर की 4 सीटों पर बात करें तो यहां पर 3 बीजेपी और 1 कांग्रेस को मिल रही है। यहां से कांग्रेस को बहुत तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है डूंगरपुर से। वहीं आरएलपी और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही। वहीं अगला जिला बाड़मेर की बात करें तो 7 सीटों में से बीजेपी को 6 सीटें मिल रही है। वहीं कांग्रेस को 1 सीट ही जा रही है। यहाँ पर 7 सीटों में वहीं आरएलपी को 0 और अन्य के खाते में 0 सीट। ये 1 सीट कौन सी है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इस बार। वहीं अलवर की 11 सीटों पर बात करें तो यहाँ पर 8 सीटें बीजेपी और 2 कांग्रेस को मिल रही है। वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है, तो आरएलपी को यहाँ से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही। वहीं दोस्तों अगर आप राजस्थान से किस जिले से है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि राजस्थान में इस बार किसकी सरकार बनेगी। वहीं भीलवाड़ा की 7 सीटों पर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटें मिल रही है। वहीं कांग्रेस को 2 सीटें और अन्य के खाते में यहाँ से 0-0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही। वहीं अगला जिला जहां पर आपको ले चलते हैं बीकानेर की 7 सीटों पर बात करें तो बीजेपी को 4 सीटें, वहीं कांग्रेस को 3 सीटें और आरएलपी को 0 और अन्य के खाते में 0 सीट जारी। तो दोस्तों जिस तरह से देखा जाए तो इस रुझान से बीजेपी को बहुत बड़ा यहां पर लीड